बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते तो वो है ले चैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कंसेप्चुअली ये डिस्कस करते हैं कि फ्रेंच केमिस्ट जो था 1864 में उसने ये ले चैटलियर प्रिंसिपल जो है उसको पेश किया। सबसे पहले बात तो ये है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई हो जाते हैं जब एक केमिकल रिएक्शन हो रो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। दूसरा क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन। ले चैटलियर प्रिंसिपल के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना लाजिमी है, इसके बगैर वो अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो ले चैटलियर प्रिंसिपल है क्या? मिसाल के तौर पर जब हम एक सिस्टम में जब हम एडिशन करते हैं या चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं, वो कंसंट्रेशन हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, तो वो सिस्टम क्या काम करते हैं, वो उस चेंज का जो असर होता है ना उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको ना होने के बराबर करते हैं और अपने आप को अपनी पहले वाली पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ले चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमने एक रिएक्शन प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या काम करते हैं, वो रिएक्शन वो अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं पहले जैसा। उस असर को क्या करते हैं, वो ख़त्म कर देते, उस चेंज को ख़त्म कर देते हैं और अपने आप को पहले जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द ले चैटलियर प्रिंसिपल। अब हम स्टेटमेंट के लिहाज से लिखते हैं ताकि आप लोगों को कुछ आसानी आ जाए उसकी समझने में। कंसेप्चुअली तो हमने ये डिस्कस की कि जब हम एक सिस्टम में किसी चीज़ की एडिशन करते हैं और वो अपने आप को वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे लाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ले चैटलियर प्रिंसिपल। स्टेटमेंट्स किस तरह, स्टेटमेंट if we change the concentration जब हम चेंज करते हैं कंसंट्रेशन को या प्रेशर को या टेम्परेचर भी आप लोग कह सकते हैं, ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और वो क्या है, एक सिस्टम है ना, इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि ऑफ अ सिस्टम या ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो सिस्टम क्या काम करते हैं, सो द सिस्टम विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, टू निग्लेक्ट, कि वो ख़त्म करी, द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज, द इफेक्ट ऑफ दैट चेंजेस। सो दिस इज कॉल्ड क्या, ले चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को, ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन या ऑफ अ सिस्टम, तो वो सिस्टम क्या काम करेगा, सो द सिस्टम विल ट्राई, वो ये काम करेगा, टू नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट चेंजेस, कि वो इसके जो असर है उस चेंज का तो वो नेग्लेक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ले चैटलियर प्रिंसिपल। मिसाल के तौर पर देख लिए यहाँ पर ए प्लस बी, जब ये रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें देते हैं सी प्लस डी हमें देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने ये प्रोडक्ट रिमूव किया, क्या किया, इस प्रोडक्ट को मैंने रिमूव किया। तो अब देख लिया यहाँ पर जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते तो प्रोडक्ट तो मैंने लिया, वो तो मैंने रिमूव किया। सो सिस्टम क्या काम करेगा कि यहाँ पर तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो वापस क्या काम करेगा, तो ये वापस यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करते हैं तो वापस
यहाँ पर क्या बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन करके प्रोडक्ट हमें देगा। ठीक है, इस तरह अगर मैंने A प्लस बी को रिमूव किया, रिएक्टेंट मैंने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये सोचेगा कि यहाँ पर तो रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शन तो स्टॉप हुआ, तो ये क्या काम करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा और यहाँ पर वापस रिएक्टेंट को बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन वो कभी भी चेंज नहीं होते, परमानेंटली वो चेंज नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पर आरजी तौर पर रिएक्टेंट ख़त्म हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, इस तरह प्रोडक्ट्स भी है वो क्या होते हैं, इंक्रीज भी हो जाते हैं और डिक्रीज भी हो जाते हैं, लेकिन उसका जो परमानेंट कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी जो ये वाला स्टेटमेंट है कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, तो इसकी फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन वो हम करते हैं मेरे खामियों का तज़किरा इस तरह। एक शेर है ना कि करते हैं मेरे खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने आमाल में फरिश्ते बन जाते हैं। अच्छा देख ले, यहाँ पर कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर N2 और O2, तो ये जो प्रोडक्ट हमें देते हैं नाइट्रो ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये नाइट्रो ऑक्साइड को रिमूव किया, जब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो रिएक्शन ये सोचते हैं या रिएक्शन ये कंसिडर कर लेते थे प्रोडक्ट तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या इंक्रीज हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर, और ये दोबारा यहाँ पर क्या देगा, नाइट्रो ऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है, अगर इस तरह मैंने ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो मतलब मैंने कंसंट्रेशन को चेंज किया ना, तो यहाँ पर ये नाइट्रो ऑक्साइड वापस रिएक्शन करते हैं, तो मतलब क्या, किस तरह की रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को अप्लाई करके वापस हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर परमानेंट चेंज इन कंसंट्रेशन अकर नहीं होते, वो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इक्विलिब्रियम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, अब फर्दर जो है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर का कंसेप्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर N2O4 ये हमें देते हैं नाइट्रो ऑक्साइड, क्या चीज़, नाइट्रो ऑक्साइड। देख लिए यहाँ पर ये हमें देते हैं 2 मोल्स नाइट्रो ऑक्साइड, 2 मोल नाइट्रो ऑक्साइड, और यहाँ पर ये 1 मोल है, 1 मोल, और यहाँ पर 2 मोल। देख ले, अगर अब वॉल्यूम के कंसेप्ट में अब ये स्टडी करते तो क्या लिखेंगे, 22.4 dm3, और ये तो 2 मोल है ना, तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस इज 44.4 dm3। ठीक है, अब चेंज इन प्रेशर का कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि मतलब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाले जो रिएक्शन है उस पर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो सिस्टम क्या काम करेगा, तो सिस्टम उस प्रेशर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे,
तो क्या काम करेगा, जो रिएक्शन जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना जिस तरफ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो मतलब प्रेशर किस तरफ पे ज्यादा आ जाएगा, उस तरफ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम कम हो। ठीक है, तो मतलब जब हम इंक्रीज करते हैं ना, इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर, तो उसको कम करने के लिए कंडीशन क्या काम करते हैं, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या काम करते हैं, ये प्रेशर को उस तरफ लाने की कोशिश करते हैं जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। और इस तरह हम ये भी कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम और प्रेशर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम्स कम है ना, इसके मुनासिबत से अगर हम देख ले तो ऑटोमेटिकली प्रेशर यहाँ पर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या ज़रूरी है कि प्रेशर उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर नंबर ऑफ वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, वो कम हो, तो उस तरफ प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अगर उस तरफ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो तो उस तरफ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है अबाउट द चेंज इन प्रेशर। लेकिन एक बात नोट कर ले, प्रेशर में ये एक बात नोट कर ले, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम टू सेम हो, 2 मोल्स यहां पर भी है और 2 मोल्स यहां पर भी है, तो फिर चेंज इन प्रेशर क्या होगा, मतलब प्रेशर का असरात क्या होगा उस रिएक्शन पर। तो उस रिएक्शन पर चेंज इन प्रेशर का कोई भी असर नहीं होगा अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख ले, हमने तो प्रेशर के कंसेप्ट में इस तरह की बात की कि उस तरफ पर रिएक्शन जो है शिफ्ट हो जाएंगे जिस तरफ पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कम हो, लेकिन यहाँ पर तो सेम टू सेम है दोनों साइड पर। ठीक है, तो इसका मिसाल हम क्या लेते हैं, इसका मिसाल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब हम करते हैं ना, अमोनिया, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल्स ये है ना, और यहाँ पर आयोडाइड और हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स इक्वल टू 2 मोल्स। अब एक और मिसाल भी है, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3 2 मोल्स। तो यहाँ पर ये 2 मोल्स ये भी है और 2 मोल्स ये भी है, तो मतलब ये यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम्स जो है वो सेम टू सेम है, इक्वल है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैव नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। जब वो दोनों साइड पर बराबर हो तो वहां पर प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अब फर्दर जो है चेंज इन टेम्परेचर, मेरे बातों में जिक्र तेरा तेरे बातों में जिक्र उनका, मेरे बातों में जिक्र तेरा तेरे बातों में जिक्र उनका, अजीब इश्क है यार न तू मेरा न वो तेरा। चेंज इन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का कंसेप्ट देख लें। यहाँ पर मैं शॉर्टकट आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए, फिर आपको आसानी आ जाएगा। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं ना, जब हीट उस तरफ पर एब्जॉर्ब होते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, एंडोथर्मिक हीट रिलीज, तो फिर क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। जब हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं ना, ये सर के साथ स्टेटमेंट देख ले,
जब हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन उस तरफ पर शिफ्ट हो जाएंगी जिस तरफ पर हीट एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर है। मिसाल हम लेते हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पर हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देख ले, जब हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं ना, जब हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं तो हीट तो इस तरफ पर एब्जॉर्ब हुआ है। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ से है ना, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो है उस तरफ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है ना, तो मतलब कौन सा एक रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मिसाल हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर 2HI, यहाँ पर देख ले, ये ब्रेकअप हो जाते हैं हाइड्रोजन और आयोडाइड पर। तो देख ले यहाँ पर तो 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या हो जाते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाते हैं ना। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, जब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाली जो सिस्टम है वो उस तरफ पर शिफ्ट हो जाएंगी जहाँ पर हीट रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हीट तो यहाँ पर रिलीज हो गया है ना, तो ये उस तरफ पर शिफ्ट हो जाएगी। जब इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं ना तो वापस ये अपने आप को इक्विलिब्रियम करने के लिए किस तरफ आ जाते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। तो मतलब ये क्या हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब फर्दर है कि चेंज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट है कि नहीं। कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट इन रिएक्शन, नो इफेक्ट। रीजन क्या है कि कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होता रिएक्शन पर? यहां पर देख ले, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर इसका कोई असर नहीं होता है। रीजन क्या होता है? जब हम कैटलिस्ट को अप्लाई करते हैं ना, तो कैटलिस्ट तो दोनों साइड रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर रिएक्टेंट है और यहां पर प्रोडक्ट है, तो जब हम यहां पर कैटलिस्ट को ऐड करते हैं ना, कैटलिस्ट, तो वो तो दोनों साइड पर रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यहां पर भी स्पीड अप करते हैं और इस तरफ पर भी स्पीड अप करते हैं। यहां पर भी फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उस तरफ से फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं, तो उस तरफ से बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं। तो मतलब रिएक्शन दोनों साइड से स्पीड के लिहाज से सेम टू सेम ही अकर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द प्रेशर, द कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट इन Le Chatelier प्रिंसिपल या केमिकल इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन होते हैं उस पर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारे पास अबाउट द Le Chatelier प्रिंसिपल। तो हमने किस तरह एक्सप्लेन कर दिया। Le Chatelier प्रिंसिपल ये कहता है ना कि जब हम एक सिस्टम में एडिशन करते हैं तो वो एडिशन कंसंट्रेशन का भी हो सकता है, प्रेशर का भी हो सकता है और किस चीज़ का, टेम्परेचर का भी हो सकता है। तो वो सिस्टम ट्राई करते हैं या कोशिश करते हैं उस असर को या चेंज जो हमने लाया है उसमें, तो इसके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अपने आप को अपनी बैलेंस वाली हालत में लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द Le Chatelier प्रिंसिपल। अब कंसंट्रेशन की बात है। जब हम कंसंट्रेशन को एक तरफ से क्या रिमूव करते हैं ना, तो दूसरी तरफ से रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं और दोबारा वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने
प्रोडक्ट की तरफ से प्रोडक्ट को रिमूव किया, रिड्यूस किया या इंक्रीज कर दिया। मिसाल के तौर पर हमने रिमूव किया तो रिएक्टेंट की तरफ से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी ताकि और प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, अब है प्रेशर की बात। प्रेशर की बात तो मैं कुछ इस तरह करता हूं, मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ है ना, तो एक तरफ पर नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं हम तो एक तरफ तो बराबर है, तो इस तरफ पर इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है उस तरफ पर शिफ्ट हो जाए। जब इस तरफ पर शिफ्ट हो जाते तो यहाँ पर भी एक और मार्कर की एडिशन हो जाएगा, तो दोनों तरफ सेम टू सेम ही अकर हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि उस तरफ पर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन शिफ्ट हो जाएंगे ना जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। सो दिस इज कॉल्ड द प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट्स है, जब वो दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम क्या हो, सेम टू सेम हो। यहाँ पर भी दो मार्कर है, यहाँ पर भी दो। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो इसका कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, अब तीसरा है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं ना तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब वाली रिएक्शन, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है बॉन्ड ब्रेकिंग वाले तो वो बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब है कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट ये काम करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक तरफ पर यही रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ पर प्रोडक्ट है और हम दरमियान में कैटेलिस्ट को अप्लाई करते हैं, तो वो दोनों साइड पर रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो मतलब उसका कोई असर नहीं होता कि एक तरफ को ज़्यादा करे दूसरे को कम करे, तो वो दोनों साइड पर रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं।